राजस्थान के तिजारा मेवात में एक बार फिर लिंचिंग जैसी घटना सामने आई है, जहां पर एक वकील अहमद नाम के लड़के को इतनी बुरी तरीके से पिटा गया कि इलाज के दौरान अस्पताल में उसे मुस्लिम लड़के की मौत हो गई। किसी बात को लेकर मुस्लिम लड़के और गुर्जर समाज के लड़कों में कहासुनी हो गई, जिसका बदला लेने के लिए मुस्लिम लड़के वकील अहमद को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया। नतीजा यह हुआ कि आज उस मुस्लिम लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार बताया जा रहा है कि वकील अहमद खराद वेल्डिंग का काम करता था। आपस में कहासुनी होने के कारण मुस्लिम लड़के ने माफी भी मांग ली, लेकिन फिर भी उसको जंगल में ले जाकर कितनी बुरी तरह पीटा गया, जिससे जयपुर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आज उसने दम तोड़ दिया। मरने वाले लड़के वकील अहमद की उम्र करीब 22 साल है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खराद वेल्डिंग का काम करता था। अपनी दुकान बंद करके जैसे ही वापसी घर जा रहा था तो 4-5 लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पीटा गया। तारीख को तिजारा कस्बे में कुछ लड़कों के साथ आपसी कहासुनी हो गई थी, और आपसी कहासुनी में कोई ज्यादा ये नहीं कि किसी के हाथ पे टूट गए या बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। सिर्फ इतना हुआ था कि कोई गुत्थम गुत्था जिस तरह से हो जाती है कहासुनी हल्की सी, उस पर 30 तारीख को पुरुषोत्तम नाम का आदमी है, उसने SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया, और उसके बाद हमारे 5 लड़के जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। कोई बात नहीं है, एक प्रक्रिया होती है। 30 तारीख को इन्होंने शेयर करते रहिए आप लोग, ताकि सब लोगों को पता लग जाए। बार बार फोन करके पूछते हैं घर में लेटे लेटे, तो देखिए हम बता नहीं पाते, और भी काम करने होते हैं, तो आप लोग बता दें। 30 तारीख को इन्होंने एक महापंचायत के नाम से एक पंचायत की, और फिर उसके बाद हमारे मियो समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जाकर इनसे कहा है कि कोई बच्चों में कहासुनी हुई है छोटी मोटी, तो उसकी माफी चाहते हैं। आप लोग आपसी भाईचारे को ना बिगाड़ें, और कोई कहासुनी हो गई तो उसको माफी दें। परंतु पुरुषोत्तम ने ऐलानिया तौर पर यह कह दिया कि मैं तो बदला लेना चाहता हूं। पुरुषोत्तम सैनी है वो, जबकि कहासुनी जो हुई थी वो गुजरों के लड़कों के साथ हुई थी। हो जाती है, कोई बात नहीं है। और उसने कहा कि नहीं नहीं हम तो बदला लेंगे, और उन लड़कों को भड़काने का काम किया। उसके बाद भी 2-3 बार वो लोग जाकर के उनसे घर पर माफी मांगी आए कि साहब इस बात को खत्म करो, कोई छोटी मोटी बात हो गई खत्म करिए, लेकिन बार बार एक ही बात कहते रहे कि हम तो इसका बदला लेंगे। ये लड़का वकील अहमद जिसकी हत्या की गई है, ये खराद की दुकान पर काम करता था। ये बेचारा अपनी दुकान बढ़ा करके वहां से जैसे ही अंधेरा हुआ अपने घर की तरफ निकला, इसको चौक पर 5-6 गुंडों ने पुरुषोत्तम सैनी के नेतृत्व में पकड़ लिया, और उसके बाद में इसको ले जाकर जंगल में बेरहमी से इसकी मारपीट, इतनी पिटाई की 8 तारीख की शाम को, रात को अंधेरे में, कि बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया। और जख्मी करके इसको पटक गए। परिजन इसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में सुबह इसको रेफर, 9 तारीख को सुबह इनको रेफर कर दिया अलवर के लिए। 9, 10, 11 तारीख तक ये हरीश हॉस्पिटल में रहे। हमारे लोगों का भोलापन देखिए, मुकदमा दर्ज करा दिया, उसके बाद भी उन्होंने संपर्क करके ये नहीं बताया कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है। जबकि उस मसले का मुझे पता था जिस दिन इन्होंने 30 तारीख को महापंचायत की थी। हमने भी अपने लोगों से कहा था कि यार कैसे भी आप जाकर के इस मसले को सॉर्ट आउट करें, कोई बात अगर हो गई है तो। इतनी बुरी तरह मारा कि आज उसको जयपुर रेफर कर दिया, और जयपुर अभी उसने शाम अंधेरा होते होते उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। 22 साल का वो नौजवान जिसको बेरहमी से मारा गया। हमारी सरकार से, पुलिस से ये अपील है, ये आग्रह है कि आप लोग हमारे संयम का इम्तिहान ना लें। मेहरबानी करके मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार करें। पुरुषोत्तम सैनी सहित जो भी मुलजिम है उनको तुरंत गिरफ्तार करें। ये इस तरह की बातें बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हैं। और मैं उन सब साथियों से जो देश के अंदर अमन चैन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा
सभी जाति धर्म के लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जो नफरत पैदा करते हो, जो समाज को बांटने का काम करते हो, उनके खिलाफ आप लोग एक हो जाइए। आप लोगों को सबको एक होना पड़ेगा, तभी ऐसे लोगों का जो ये गुंडागर्दी और बदमाशी करते हैं इनका इलाज संभव है। दोस्तों, हमसे जितना बन पाता है हम करते हैं, हमसे रुका नहीं जाता। हम भी चैन से रहना चाहते हैं, हम भी अपने आराम से सोना चाहते हैं, लेकिन अगर एक बराबर के बच्चे की, बेटे की, दोस्त की, भाई की इस तरह से हत्या कर दी जाती है तो अपने आप को हम नहीं रोक पाते। मेरे बहुत सारे साथी जिनको मैंने जयपुर में आग्रह किया, जो संघर्षशील साथी हैं, भाई पप्पू कुरैशी जी हैं, यूनुस चौबदार जी हैं, अभी एक बहन है, उनका भी फोन मेरे पास आया कि आप आ जाएं, हम सब लोग यहाँ हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम अपने लोगों से कहेंगे कि अब चाहे कुछ भी हो, हमें इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़ेगा। बार बार आखिर कब तक बर्दाश्त